राधे। आज हम इस गूढ़ प्रश्न पर मनन करने जा रहे हैं। आपका जन्म आपके ही परिवार में क्यों हुआ? ये कोई संयोग नहीं है, ये केवल शरीर का जन्म नहीं, ये आत्मा की एक गहरी योजना है। जिस घर में आपने आंखें खोली, जिन लोगों को आपने माँ पिता भाई बहन कहा, वो सब ऊपर से तय होकर आया हुआ है। जिन लोगों को आपने बोरे भरकर पधार करने, देखिए आत्मा जब इस संसार में आती है तो वो खाली हाथ नहीं आती, वो अपने साथ संस्कार, क्षण और कर्तव्य लेकर आती है। आपके परिवार के लोग वही हैं जिनसे आपका कोई न कोई पुराना संबंध रहा है, कभी प्रेम का, कभी संघर्ष का, कभी कर्तव्य का। आप सोचते हैं मुझे ऐसा परिवार क्यों मिला, मेरे माता पिता ऐसे क्यों हैं, मेरे जीवन में कठिनाइयां क्यों आई? उत्तर बहुत सरल है पर स्वीकार करना कठिन है। ईश्वर किसी को भी बिना कारण कहीं नहीं भेजता। जिस घर में आपका जन्म हुआ वही आपकी आत्मिक पाठशाला है। कुछ लोग ऐसे घर में जन्म लेते हैं जहां प्रेम अधिक है ताकि वे प्रेम को बांटना सीखें। कुछ लोग ऐसे घर में जन्म लेते हैं जहां अभाव है ताकि वे धैर्य और संघर्ष सीखें। और कुछ लोग ऐसे घर में जन्म लेते हैं जहां अपमान, तिरस्कार या कठोरता होती है ताकि वे क्षमा और करुणा को समझ सके। परिवार केवल खून का संबंध नहीं होता, परिवार कर्मों का संगम होता है। आप जिन लोगों के बीच रहते हैं वही लोग आपके भीतर छुपी कमजोरियों को बाहर लाते हैं। कोई बाहर का व्यक्ति आपका अहंकार उतना नहीं तोड़ सकता जितना आपका अपना ही परिवार तोड़ देता है। और यही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। आपको लगता है दुनिया मुझे नहीं समझती, पर सच ये है कि दुनिया नहीं, परिवार आपको आपके असली रूप में देखता है। जहां दिखावा टूटता है, जहां नकाब गिरते हैं, वही स्थान आत्मा की शुद्धि का होता है। इसीलिए संत कहते हैं जिस घर में जन्म मिला है वही आपकी सबसे बड़ी साधना भूमि है। कुछ लोग सोचते हैं मैं किसी और घर में पैदा होता तो ज्यादा सुखी होता। ये सोच अज्ञान की निशानी है, क्योंकि सुख देने के लिए नहीं, बोध देने के लिए जन्म होता है। जिस परिवार में आपको बार बार चोट लगती है वो आपको मजबूत बनाने आया है। जिस परिवार में आपको झुकना पड़ता है वो आपके अहंकार को गलाने आया है। देखिए सोना भी आग में तप कर ही शुद्ध होता है। अगर आग न हो तो सोना सोना नहीं कहलाता। उसी तरह अगर परिवार में टकराव न हो तो आत्मा जागती नहीं। आपके जीवन में जो माता आए, जो पिता आए, जो भाई बहन आए, वे सब रैंडम नहीं है। वे सब आपके जीवन पाठ के अध्याय हैं। कुछ आपको प्रेम सिखाते हैं, कुछ आपको सहनशीलता, और कुछ आपको मौन रहकर भी सही रहना सिखाते हैं। सबसे बड़ी साधना यही है, अपने परिवार के बीच रहकर अपने भीतर शांति को बचाए रखना। जो व्यक्ति बाहर ध्यान करता है पर घर में क्रोध करता है उसकी साधना अधूरी है। और जो व्यक्ति घर में ही धैर्य, सेवा और क्षमा सीख लेता है उसके लिए जंगल जाना आवश्यक नहीं। याद रखिए आपका जन्म जिस परिवार में हुआ है वही परिवार आपकी मुक्ति का द्वार भी बन सकता है और बंधन का कारण भी। चुनाव आपका है। जब आप परिवार को दोष देना छोड़ देंगे उसी दिन से आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी। और हाँ, जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि ये लोग मुझे बदलने नहीं, मुझे निखारने आए हैं, उस दिन आपके जीवन का दुख शांत होने लगेगा। देखिए ये संसार किसी के लिए भी दुर्घटना नहीं है। आप यहाँ यूं ही नहीं आ गए। आपकी आत्मा ने बहुत सोच समझकर, बहुत हिसाब लगाकर ये शरीर, ये समय और ये परिवार चुना है। आपका परिवार आपकी कर्म भूमि है। जैसे किसान बीज बोने से पहले जमीन चुनता है, वैसे ही आत्मा जन्म से पहले वे परिवार चुनती है जहां उसके बीज उसके कर्म फल दे सके। अब प्रश्न उठता है, अगर परिवार में दुख है, तनाव है, कलह है, तो क्या आत्मा ने दुख चुना? नहीं, आत्मा ने उत्थान का अवसर चुना। सुख में आदमी सो जाता है, दुख में आदमी जागता है।
इसीलिए अधिकतर आत्माएं जागरण के लिए कठिन परिस्थितियां चुनती हैं। आपके परिवार में जो कमी है वही आपकी साधना का केंद्र है। अगर पिता कठोर हैं तो आपको धैर्य सीखना है। अगर माँ भावुक है तो आपको संतुलन सीखना है। अगर भाई बहन से मतभेद है तो आपको त्याग और क्षमा सीखनी है। ईश्वर सीधे आकर आपको उपदेश नहीं देता, वो आपके घर वालों को माध्यम बनाता है। और इसीलिए सबसे ज्यादा चोट अपने लोगों से ही लगती है। बाहर का व्यक्ति आपको कष्ट दे तो आप उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन परिवार से आप भाग नहीं सकते। यही तो परीक्षा है। संत कहते हैं जो साधक घर में शांत रह ले वो संसार में कहीं भी शांत रह सकता है। अब एक और गहरी बात समझिए, कई बार माता पिता अच्छे होते हैं पर बच्चे कष्ट भोगते हैं। कई बार बच्चे अच्छे होते हैं पर माता पिता कष्ट देते हैं। यह अन्याय नहीं है, यह कर्मों का लेन देन है। आप सोचते हैं मैं इतना सही हूं फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? क्योंकि आप इस जन्म में नहीं कई जन्मों का हिसाब लेकर आए हैं। जिसे आप आज पिता कहते हैं, हो सकता है किसी जन्म में वही आपका पुत्र रहा हो। जिसे आप आज माँ कहते हैं, हो सकता है किसी जन्म में वही आपकी शिष्या रही हो। रिश्ते बदलते हैं पर आत्माएं दोहराई जाती हैं। इसीलिए कई बार बिना कारण किसी अपने से बहुत लगाव होता है और किसी से बिना कारण दूरी। ये सब स्मृति नहीं, संस्कारों की पहचान है। अब ध्यान दीजिए, परिवार में आपको सबसे अधिक जहां पीड़ा होती है वहीं आपकी आत्मा सबसे अधिक बढ़ती है। जो बात आपको बार बार चुभती है वही आपकी कमजोरी है और वही आपकी साधना का द्वार है। अगर आपको सम्मान की भूख है तो अपमान मिलेगा। अगर आपको नियंत्रण की आदत है तो परिस्थितियां हाथ से निकलेंगी। अगर आपको सही साबित होने का अहंकार है तो घर वाले ही आपको गलत ठहराएंगे। ईश्वर बहुत सूक्ष्म शिक्षक है, वह सीधे नहीं सिखाता, वो अनुभव कराता है। अब एक और सत्य सुनिए, आपका परिवार आपकी नियति नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। आप ये नहीं चुन सकते कि आपको कौन सा परिवार मिला, पर आप ये जरूर चुन सकते हैं कि आप उस परिवार में कैसे व्यक्ति बनते हैं। कोई कड़वाहट लेकर निकलता है, कोई करुणा लेकर। एक ही घर में पले दो बच्चे, एक टूट जाता है, दूसरा निखर जाता है। परिस्थिति एक थी, दृष्टि अलग थी। याद रखिए, परिवार आपको रोकने नहीं, आपको परखने आया है। अगर आप परिवार में भी सच्चे, सरल और संयमी रह पाए तो समझिए आपकी आत्मा सही दिशा में है। और अगर आप परिवार को दोष देते देते कठोर, कटु और अहंकारी बन गए तो समझिए आपने पाठ नहीं सीखा। सबसे बड़ी भूल यह है कि हम परिवार को बदलने निकल पड़ते हैं, जबकि सच्चा मार्ग ये है खुद को बदलना। आप अपने पिता को नहीं बदल सकते पर उनके प्रति अपनी दृष्टि बदल सकते हैं। आप अपनी माँ की आदतें नहीं बदल सकते पर अपने मन की प्रतिक्रिया बदल सकते हैं। जिस दिन आपने प्रतिक्रिया छोड़ दी उसी दिन से बंधन ढीले होने लगते हैं। परिवार में रहकर सेवा करना आसान नहीं, पर वही सबसे ऊंची साधना है। बाहर आश्रम में सेवा करना सरल है क्योंकि वहां अहंकार को चुनौती कम मिलती है। घर में सेवा कठिन है क्योंकि वहां आपका मैं हर पल चोट खाता है, और जहां मैं टूटता है वहीं मैं प्रभु का हूं का जन्म होता है। याद रखिए, परिवार छोड़कर भगवान नहीं मिलता, परिवार के बीच रहकर अपने भीतर के अहंकार को छोड़ने से भगवान मिलता है। आपका जन्म जिस घर में हुआ है वह कोई गलती नहीं, वह आपकी आत्मा की तैयारी है। जब आप ये समझ लेंगे कि ये लोग मेरे शत्रु नहीं, मेरे गुरु हैं, तब आपके जीवन का बोझ हल्का हो जाएगा। देखिए, मनुष्य सबसे पहले यही भूल करता है कि वो अपने जीवन की समस्या बाहर खोजता है। उसे लगता है समस्या पैसा है, समस्या हालात हैं, समस्या लोग हैं, लेकिन सत्य ये है, समस्या आपकी दृष्टि है। परिवार वही दर्पण है जिसमें ईश्वर आपको आपका असली चेहरा दिखाता है। आप बाहर बहुत अच्छे बन सकते हैं, मीठा बोलना,
सभ्य दिखना, धार्मिक लगना, लेकिन घर के अंदर आप जैसे हैं वही आप असली हैं। इसीलिए परिवार सबसे बड़ी परीक्षा है। आप गौर कीजिए, आपको सबसे ज्यादा क्रोध किस पर आता है? परिवार पर। आपको सबसे ज्यादा अपेक्षा किससे होती है? परिवार से। और जहां अपेक्षा होती है वहीं दुख जन्म लेता है। ईश्वर ने परिवार इसलिए नहीं दिया कि आपको हमेशा सुख मिले। ईश्वर ने परिवार इसलिए दिया कि आपकी आसक्ति टूटे। जब आप कहते हैं ये मेरे हैं, यहीं से बंधन शुरू हो जाता है। और जब आप कहते हैं ये मुझे मिले हैं, मैं इनका रक्षक हूं, यहीं से मुक्ति की दिशा शुरू होती है। अब एक बहुत सूक्ष्म सत्य समझिए, हर परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सबसे अधिक बोझ उठाता है। कभी वो बेटा होता है, कभी बेटी, कभी माँ, कभी पिता, और वही व्यक्ति आत्मिक रूप से सबसे तेज बढ़ता है। क्यों? क्योंकि पीड़ा आत्मा को निखारती है। जिस पर जिम्मेदारी कम है वो जीवन को हल्के में लेता है, और जिस पर जिम्मेदारी अधिक है वो भीतर से गहरा होता जाता है। अगर आपके कंधों पर परिवार की चिंता है तो समझ लीजिए ईश्वर ने आपको मजबूत समझा है। ईश्वर कमजोर कंधों पर भारी बोझ नहीं रखता। अब एक और बात सुनिए, कई लोग कहते हैं मेरे परिवार ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने आपको सहनशीलता दी, संघर्ष दिया, समझ दी। और ये चीजें पैसे से नहीं मिलती। अगर आपका परिवार बहुत सरल होता तो शायद आपका अहंकार कभी टूटता ही नहीं। अगर सब आपकी बात मान लेते तो शायद आप भीतर से खोखले रह जाते। ईश्वर आपको महान बनाने से पहले आपको तोड़ता है, और तोड़ने का काम वह परिवार से करवाता है। ध्यान रखिए, जो व्यक्ति अपने परिवार को समझ लेता है वह संसार को समझ लेता है, और जो व्यक्ति अपने परिवार से ही लड़ता रहता है वो कहीं भी शांत नहीं रह सकता। अब ये भी समझिए, परिवार में जो आपको समझता नहीं वो आपका शत्रु नहीं है, वो आपकी सहन शक्ति की सीमा बढ़ाने आया है। जो आपको सम्मान नहीं देता वह आपको सम्मान की भूख से मुक्त करने आया है। जो आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता वह आपको भावनाओं से ऊपर उठाने आया है। यह सब ईश्वर की बहुत सूक्ष्म लीला है। लेकिन मन कहता है मैं सही हूं, दूसरे गलत हैं। यही अहंकार है। जिस दिन आपने ये देख लिया कि मैं भी सीख रहा हूं, उस दिन से संघर्ष कम हो जाएगा। अब एक अंतिम गहरी बात सुनिए, परिवार में रहकर अगर आप कड़वे हो गए तो आपने पाठ नहीं सीखा, और परिवार में रहकर अगर आप कोमल हो गए तो समझिए आपकी आत्मा जाग रही है। जीवन का उद्देश्य सही साबित होना नहीं है, जीवन का उद्देश्य शुद्ध होना है। जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि मेरे घर वाले मुझे बदलने नहीं मुझे बनाने आए हैं, वह व्यक्ति भीतर से मुक्त होने लगता है। देखिए, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि आप जिस परिवार में जन्मे हैं वही आपकी आत्मा की अंतिम प्रयोगशाला है। आप बाहर दुनिया से लड़ सकते हैं पर अपने घर से भाग नहीं सकते, और यही ईश्वर की करुणा है। अगर ईश्वर चाहता तो आपको एकदम शांत, आदर्श, बिना किसी टकराव वाला परिवार दे देता, पर तब आपकी आत्मा सोई रह जाती। इसलिए आपको वही लोग मिले जो आपको सबसे ज्यादा चुनौती देते हैं। याद रखिए, जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है वही आपको सबसे ज्यादा परिपक्व बनाता है। परिवार में जो दुख है वो आपको तोड़ने नहीं आया, वो आपको झुकाने आया है। और जो झुकना सीख लेता है वही वास्तव में ऊंचा उठता है। आपका जन्म किसी को साबित करने के लिए नहीं हुआ, आपका जन्म अपने भीतर की अशुद्धियों को समाप्त करने के लिए हुआ है। जिस दिन आपने अपने माता पिता को दोष देना छोड़ दिया, जिस दिन आपने अपने भाई बहन से अपेक्षा कम कर दी, उसी दिन से आपका मन हल्का होने लगेगा। समझ लीजिए, कर्तव्य आपका है, फल ईश्वर का।
आप सेवा करें पर बदले में कुछ मांगे नहीं, आप प्रेम दें पर उसकी गिनती न करें। परिवार में रहकर अगर आप मौन रहना सीख गए तो समझिए आपने सबसे बड़ी साधना कर ली। राधे राधे।